हेलो स्टूडेंट, एसएम एजुकेशन सर्विसेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं एसके सिंह। आज मैं बात करने वाला हूँ मध्य प्रदेश एमबीबीएस काउंसलिंग 2020 को लेके, एमपी यूजी 2020। वैसे स्टूडेंट जो कि एमबीबीएस करना चाहते हैं मध्य प्रदेश से और वो एमपी से बिलोंग करते हैं या फिर अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए और वहाँ का टोटल एमबीबीएस कॉलेज कितना है, गवर्नमेंट में कितना है, प्राइवेट में कितना है और टोटल सीट कितने अवेलेबल हैं, फी स्ट्रक्चर क्या है, इन सारे विषय पे मैं बात करूंगा। कैटेगरी वाइज क्लोजिंग रैंक भी बताऊंगा कि कैटेगरी वाइज कितना आपको नीट का स्कोर होता है तो आपको सीट गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस में मिल सकता है। और इसी बीच मैं आपको बात करने वाला हूं कि नीट एग्ज़ाम 2019 में कितने स्टूडेंट ने अप्लाई किया था और कितने अपेयर हुए थे और 2020 में कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए हैं। इन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश एक ओपन ही स्टेट है, लेकिन यहाँ पे अदर स्टेट के स्टूडेंट को सिर्फ सेकेंड राउंड से ही एलिजिबल होते हैं। रजिस्ट्रेशन तो राउंड 1 में ही कराना होता है अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए, लेकिन उन्हें सीट तभी दिया जाता है पहले स्टेट को देने के बाद जो भी सीट बचती है तभी आपको दिया जाएगा। पिछले साल का जो काउंसलिंग हुआ था नीट यूजी 2019 के, इसमें स्टेट के अलावा कोई सीट बचा ही नहीं। इसके वजह से अदर स्टेट के स्टूडेंट को एक भी सीट अलॉट नहीं हुआ था। वहीं एनआरआई कोटे में सीट मिला था, लेकिन इसका फी होता है काफ़ी हाई होता है। तो चलिए मैं आपको बात करता हूँ सबसे पहले कितने कॉलेज हैं टोटल। अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज की बात करें कि मध्य प्रदेश में कितने हैं, तो टोटल 20 गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। अगर टोटल गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीट की बात किया जाए तो 2870 सीट अवेलेबल हैं। अगर सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज की बात किया जाए तो 13 गवर्नमेंट कॉलेज में 1870 सीट अवेलेबल है। लेकिन इसमें क्या होता है कि 15% सीट होता है, वो 15% सीट जो होता है वो ऑल इंडिया कोटे में चला जाता है। बाकी के 85% सीट होता है वो स्टेट कोटे में रहता है। यानी कि जो ऑल इंडिया कोटे की जो एनसीसी कराती है उसमें 15% यानी कि 270 सीट चले जाते हैं और 85% सीट होता है वो स्टेट में रहता है। स्टेट काउंसलिंग के थ्रू आप काउंसलिंग कर सकते हैं। इनमें की टोटल सीट 1600 अवेलेबल होता है स्टेट काउंसलिंग के लिए। अगर हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात किया करें तो इसमें टोटल 7 कॉलेजेज हैं और सीट की बात करें तो 1000 ओवरऑल सीट अवेलेबल है मध्य प्रदेश के अंदर। अब बात करता हूँ कि यहाँ पे फी स्ट्रक्चर क्या है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का। तो सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का। तो देखिए यहाँ पे फी स्ट्रक्चर सारा चीज़ें दिया हुआ है, हॉस्टल फी क्या है, स्कॉलरशिप क्या है, ये सारे फंक्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ टॉप कॉलेज से। सबसे टॉप कॉलेज कौन है इसके अनुसार ही मैं फी स्ट्रक्चर भी बताऊंगा। तो टोटल तो आपका बात करें तो मध्य प्रदेश में 7 मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें कि सबसे टॉप में आता है श्री अरविंदो मेडिकल कॉलेज इंदौर। इसमें टोटल 9,28,000 फी पर ईयर होता है। सेकेंड नंबर पे आता है आरडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज उज्जैन। इसमें अगर टोटल फी का बात करें तो 8,33,000 पर ईयर है। और थर्ड नंबर पे आता है चिरायू मेडिकल कॉलेज भोपाल मध्य प्रदेश। इसमें फी है टोटल 11,41,000 पर ईयर। फोर्थ नंबर पे आता है पूरे मध्य प्रदेश में पीपल्स मेडिकल कॉलेज भोपाल। इसका फी है 9,20,000 पर ईयर। और फिफ्थ नंबर पे आता है पूरे एमपी में वो एलन मेडिकल कॉलेज भोपाल। इसका फी है 10,70,000 पर ईयर। 6 नंबर पे आता है इंडेक्स मेडिकल कॉलेज इंदौर। इसका फी है 9,35,000 पर ईयर। और एक 2016 में कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था, ओपन हुआ था, लेकिन ये बंद कर दिया गया था। लेकिन फिर 2019 में इसको अप्रूवल दिया गया, अमलतास मेडिकल कॉलेज देवास। इसका जो फी है वो 9,28,000 पर ईयर। तो ये था आपका प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए। अब एक चीज़ और बात करता हूँ, मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा आरक्षण दिया जाता है। जो एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको बिल्कुल प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट सीट, प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट की तरह उन्हें फी लगता है। जैसे मान के चलिए कि अगर अरविंदो कॉलेज में फी है 9,28,000 पर ईयर, तो जो एससी एसटी से बिलोंग करते हैं या ओबीसी कैटेगरी से उनको सिर्फ 25,000 पर ईयर फी देना होता है। वैसे स्टूडेंट को 25,000 पर ईयर ही सिर्फ देना है। और
और गवर्नमेंट कॉलेज में उनको गवर्नमेंट कॉलेज का भी यहाँ पे फी दिया हुआ है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का फी है वो पर ईयर लगभग 1 लाख पर ईयर फी है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। और इसमें भी जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें 14,000 ही पर ईयर फी देना होता है, जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो कि ओबीसी SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इनके लिए रिजर्वेशन होता है, ठीक है। और इसके साथ ओबीसी के साथ होता है, और फिर होता है आपका कैंडिडेट और वैसे स्टूडेंट जो कि जन कल्याण योजना का लाभ उठा रहे हैं, उन स्टूडेंट के लिए भी बेनिफिट होता है। गवर्नमेंट कॉलेज में इनको मात्र 14,000 पर ईयर फी देना होता है, वहीं प्राइवेट कॉलेज में 25,000 पर ईयर। और वैसे कैंडिडेट जो कि अंडर मेधावी छात्र के अंदर आते हैं, मेधावी योजना के अंतर्गत आते हैं, उन स्टूडेंट के लिए भी 14,000 पर ईयर फी देना होता है। उनको 1 लाख रुपए का स्कॉलरशिप भी मिलता है पर ईयर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। और प्राइवेट कॉलेज में जो पढ़ना चाहते हैं, जो कि मेधावी छात्र हैं या फिर जन कल्याण योजना का लाभ उठाते हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी में से बिलोंग करते हैं या फिर SC ST से, उन्हें भी जो कॉलेज का फी है टोटल प्राइवेट कॉलेज का उतना उनको स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो बिल्कुल उन लोग फ्री में पढ़ लेते हैं। मात्र गवर्नमेंट के लिए बात करें तो 14,000 पर ईयर और प्राइवेट के 25,000 पर ईयर ये कैटेगरी वाले स्टूडेंट को देना होता है। चलिए एक बार बात करता हूँ कि नीट UG 2019 में कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे। तो नीट UG 2019 का जो एग्जाम हो रहा था, इसमें मध्य प्रदेश से टोटल 58,059 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें कि अपेयर हुए थे टोटल इतना स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन अपेयर स्टूडेंट थे 53,391 और क्वालिफाई जो हुए थे 2019 में 26,773। और अगर क्वालिफाइंग अगर परसेंटेज का बात किया जाए तो 50% स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे 2020 में, 51%, 50 से 51 या 2% स्टूडेंट क्वालिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कट ऑफ का। कट ऑफ से पहले मैं आपको बता दूं कि वैसे स्टूडेंट जिनको कि काउंसलिंग समझ नहीं आता है और जो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में सीट उन्हें अलॉट नहीं होता है, वैसे स्टूडेंट अदर स्टेट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टोटल 20 ऐसा ओपन स्टेट है जहां कि आप पार्टिसिपेट करके अच्छा से अच्छा मेडिकल कॉलेज ले सकते हैं। साथ में डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है, 42 डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं टोटल ऑल ओवर इंडिया में। अगर ओपन स्टेट का बात किया जाए तो आप डिस्क्रिप्शन में देखिए, उसमें सारे ओपन स्टेट का दिया हुआ है, कौन कौन से ओपन स्टेट हैं, और ओपन स्टेट की जानकारी लीजिए। और अगर आप लोगों को काउंसलिंग से रिलेटेड किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दिया हुआ है, उस लिंक में फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जैसे ही आप फॉर्म को फिल करती है, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते आप इंक्वायरी ले सकते हैं। चलिए मैं बात करता हूँ गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट MBBS कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कैटेगरी वाइज कितना स्कोर होना जरूरी है। सबसे पहले गवर्नमेंट MBBS का बात करता हूँ। तो गवर्नमेंट MBBS कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को कम से कम जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं और स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उन्हें 520 प्लस स्कोर होना चाहिए। अगर 520 प्लस है तो उन्हें सीट 100% मिल सकता है, UR कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, पिछले साल 530 पे सीट मिला था गवर्नमेंट कॉलेज में, लेकिन अभी आपको अगर 2020 की बात करें तो कम से कम 535 स्कोर हो या 530 हो तो आपको सीट मिल सकता है। इसमें 520 नोट लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है। अगर बात करें EWS का, तो EWS का पिछले साल 522 स्कोर पे सीट मिला था, तो इस साल भी अगर 522 से लेके 525 प्लस स्कोर है तो उन्हें सीट मिल सकता है गवर्नमेंट में। OBC की बात करें तो पिछले साल 521 स्कोर पे सीट मिला था, लेकिन इस साल 2020 में अगर 521 से लेके 525 प्लस स्कोर है तो 100% सीट मिल सकता है। अगर बात करें हम SC कैटेगरी का, तो SC कैटेगरी के लिए पिछले साल 413 पे सीट मिला था, लेकिन इस बार वैसे स्टूडेंट जो कि 413 से लेके 415 के बीच स्कोर लाते हैं या इससे ज़्यादा लाते हैं, उन्हें सीट मिल सकता है 100%। ST कैटेगरी वाले के लिए पिछले साल करीबन 297 स्कोर पे सीट मिला था, लास्ट सीट। और इस बार अगर उनका
297 से लेकर 300 प्लस स्कोर है तो उन्हें 100% सीट मिल सकता है। वहीं बात करते हैं एफएफ यानी कि फ्रीडम फाइटर स्टूडेंट के लिए 2% आरक्षण होता है मध्य प्रदेश में। तो पिछले साल जो फ्रीडम फाइटर के स्टूडेंट थे उन्हें 191 पे सीट मिला था। इस बार अगर 191 से लेकर 200 प्लस स्कोर है तो 100% सीट मिलेगा। पीडब्ल्यूडी फिजिकली हैंडीकैप के लिए 150 प्लस या जस्ट क्वालिफाइड भी होते हैं तो इन्हें गवर्नमेंट सीट मिलने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। अब मैं बात करता हूँ वैसे स्टूडेंट जो मैंने स्कोर आपको बताया, तो ये मैंने स्कोर बताया पिछले साल के अकॉर्डिंग, लेकिन मैं आप लोगों से उम्मीद यही करता हूँ कि आप जो मैंने आपको बताया स्कोर इससे ज़्यादा लाने की कोशिश करें ताकि आपको टॉप कॉलेज मिले, अच्छा एमबीबीएस कॉलेज मिले। ये तो मैं बताया कि इतने रैंक तक आपको कोई भी प्राइवेट गवर्नमेंट सीट मिल सकता है, ठीक है, लेकिन इससे अच्छा लाएंगे तो अच्छा कॉलेज मिल सकता है या फिर अदर स्टेट में भी आप पढ़ सकते हैं अच्छे कॉलेजेस में अगर आपको कोई और स्टेट में पढ़ना हो तो। अब बात करता हूँ प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज का क्या रहा था पिछले साल कटअप और इस साल कितने स्कोर पे मिल सकता है। तो पिछले साल यूआर कैटेगरी के 466 यानी कि 466 स्कोर पे सीट मिला था और इस बार अगर बात करें तो आपको 466 से 470 प्लस स्कोर है तो आपको सीट मिल सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप कम से कम इससे ज़्यादा लाने की कोशिश करें ताकि आपको टॉप कॉलेज मिले, ठीक है। अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी के तो ओबीसी कैटेगरी के पिछले साल 458 रैंक पे सीट मिला था, इस बार उनको 460 प्लस स्कोर रहेगा तो सीट मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस को भी 460 प्लस स्कोर है तो अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है मध्य प्रदेश में। एससी कैटेगरी के लिए 330 प्लस स्कोर है तो एमबीबीएस प्राइवेट कॉलेज आसानी से मिल सकता है एससी कैटेगरी के लिए भी। और एसटी कैटेगरी के लिए 119 प्लस स्कोर है तो उन्हें आराम से प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है। एफएफ जो है उसके लिए फ्रीडम फाइटर के लिए 190 प्लस स्कोर होना चाहिए और पीडब्ल्यूडी के लिए भी 190 प्लस होना चाहिए। सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के अलावा जितने भी स्टूडेंट हैं एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी या फिर जिनको कि मेधावी छात्र में आते हैं जिनका कि स्कोर 75-80% एबव है 12 में, और वैसे स्टूडेंट जो कि जो मैंने योजना बताया उस योजना के अंतर्गत आते हैं उन्हें मात्र प्राइवेट कॉलेज के लिए 25,000 पर ईयर फी देना होता है और गवर्नमेंट के लिए मात्र 14,000 पर ईयर देना होता है। तो काफ़ी बेनिफिट है उन स्टूडेंट के लिए जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब बात करते हैं प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज में एनआरआई कोटे के सीट के लिए कितना स्कोर होना चाहिए। तो जस्ट क्वालिफाइड हैं और अगर आप अदर स्टेट से हैं तो 130 प्लस यानी कि आपको जो नीट यूजी 2020 में जो एग्ज़ाम होगा इसमें जो क्वालिफाइंग स्कोर दिया जाएगा उसमें अगर आप अदर स्टेट से स्टूडेंट हैं और यूआर कैटेगरी से अगर ओपन से क्वालिफाई है तो आपको उसी रैंक पे आपको सीट मिल सकता है। और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसी बीच मैं बात करता हूँ कि आपको मध्य प्रदेश की काउंसलिंग प्रोसेस कैसे करना है, कैसे आप काउंसलिंग करेंगे। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, रिजल्ट आता है, नीट का रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद आपको हर एक स्टेट के नोटिफिकेशन आने लगेगा ऑफिशियल साइट पे। तो सबसे पहले आपको एमपी काउंसलिंग के लिए काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होगा, तो इसके लिए सबसे पहले आपको विजिट करना होगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो नोटिफिकेशन आपको जो आएगा वो वेबसाइट पे आएगा www.dme.mponline.gov.in। ये है मध्य प्रदेश का ऑफिशियल साइट। इसी साइट पे आपको रहना होगा रिजल्ट आने के जस्ट बाद। इस पे आपको नोटिफिकेशन आएगा, शेड्यूल आएगा कि कब से रजिस्ट्रेशन होगा, क्या होगा, रिपोर्टिंग कब से होगा, ज्वाइनिंग कब से आएगा, सारा प्रोसेस आपको इसी पे होगा। तो इसमें आपको फर्स्ट स्टेज क्या है, जैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन का डेट आएगा तो फर्स्ट होगा आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। इसमें आपको क्रिएट करना होता है यूजर आईडी पासवर्ड और दूसरे नंबर पे होता है फॉर्म फिलिंग करना, यानी कि फॉर्म फिलिंग में आपको जो भी चीज़ें मांगेंगे उनको आपको फिल करना होगा। और जैसे ही फिल करते हैं इसके बाद आपको पेमेंट करना होगा, रजिस्ट्रेशन फी देना होगा। रजिस्ट्रेशन फी लगभग वहाँ पे 1 से 2,000 है वहाँ के रजिस्ट्रेशन फी, वो आपको पेमेंट करना होगा। जैसे ही पेमेंट करेंगे तो आपको एक मेरिट लिस्ट तैयार होगा। एमपी के ऑफिशियल साइट पे एक मेरिट लिस्ट आएगा, उसमें अगर आपको नाम होगा तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी नोडल सेंटर दिया होगा वहाँ पे जाके। इसके बाद आपको मॉक अलॉटमेंट आएगा या फिर आपको फाइनल अलॉटमेंट भी आ सकता है। फाइनल अलॉटमेंट आया तो आप जो स्टूडेंट को कॉलेज पसंद है वो सीधे जाकर रिपोर्ट करेंगे, अपना फ़ी जमा करेंगे कॉलेज में। और वैसे स्टूडेंट जिनको भी सीट से खुश नहीं है, सीट पसंद नहीं है, वो अपग्रेड कर सकते हैं। सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन का ऑप्शन दिया होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलेंगे।
आज के दोस्तों में इतना ही। जय हिंद, थैंक यू। और एक चीज़ बताना भूल गया कि आप लोगों को काउंसलिंग समझना बहुत ज़रूरी है। क्या होती है काउंसलिंग, किस रैंक पे क्या सीट मिल सकती है। वैसे स्टूडेंट जिन्हों की अदर स्टेट से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और उनको एमबीबीएस सीट एनी हाउ चाहिए ही चाहिए और उनको गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पा रहा है, तो वो अदर स्टेट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत सारे ओपन स्टेट हैं जहाँ की आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, इसके बाद केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, ये काफ़ी ज़्यादा हैं ओपन स्टेट जहाँ के आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिन्हें कोई उम्मीद नहीं है कि सीट मिल सकता है मध्य प्रदेश में। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, करीबन 1 मंथ टाइम है, 1 मंथ प्लस ही टाइम है। इस टाइम सेशन में आप अच्छे से तैयारी करें। 26 जुलाई 2020 से आपका एग्ज़ाम होगा, इसके बाद आपका रिजल्ट आएगा और काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को अगर गवर्नमेंट सीट चाहिए या प्राइवेट लो बजट का सीट चाहिए तो आप अभी से अच्छे से तैयारी कीजिए। हर एक स्टूडेंट यही चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट सीट मिल जाता, अगर गवर्नमेंट नहीं भी मिल रहा है तो लो बजट का प्राइवेट कॉलेज मिल जाता, ताकि मैं अच्छे से एमबीबीएस करूँ। अब इससे ज़्यादा होप ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका, सारे स्टूडेंट को यही होप होता है कि हमें टॉप कॉलेज मिलता, टॉप एमबीबीएस कॉलेज मिलता। ठीक है, कितने लोगों को ये उम्मीद रहता है कि हमें टॉप गवर्नमेंट कॉलेज मिलता, कितने लोगों को होप होता है कि हमें टॉप डीम्ड यूनिवर्सिटी शायद मिल जाता, कितने लोगों को माइंड में ये रहता है कि हमें टॉप प्राइवेट कॉलेज मिल जाता। तो हर एक पर्सन टॉप की तरफ भागते हैं। और इसी बीच में आपको बात करूं कि क्यों नहीं वो टॉप की तरफ भागेंगे, बिल्कुल भागना तो कंपलसरी है, क्योंकि हर एक पर्सन का जो सिंपैथी होता है, मनी है या सब कुछ, अगर ईश्वर बोले या गॉड बोले तो आपका नीट के स्कोर ही होगा। आपके लिए नीट का स्कोर ही अभी गॉड होगा। अगर नीट का स्कोर अच्छा है तो आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा ब्रांच मिलेगा, अगर नहीं है तो आपको अच्छा सीट नहीं मिल सकता है। और डिपेंड आपको इस पर भी करता है कि आप किस तरीके का काउंसलिंग कर रहे हैं, क्या आपका कैलकुलेशन है, क्या आपने स्ट्रेटजी बनाया है, कितने तरीके के कॉलेजेज आपने चॉइस किया और कौन कौन से स्टेट हैं। हर एक स्टेट का आपको तो पहले नंबर इंक्वायरी लेना बहुत ज़रूरी होगा कि ट्यूशन फी क्या है, हॉस्टल फी क्या है, मेस चार्ज क्या है, एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं है, हिडन चार्जेस तो नहीं है। इन सारे चीज़ों को देखते हुए आपको काउंसलिंग करना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं मालूम होता है कि कौन कौन से स्टेट ओपन है, क्या फी स्ट्रक्चर है, और वो महंगा सीट ले लेते हैं। तो इन चीज़ों से बचिए, काउंसलिंग कीजिए, और अगर सपोर्ट लेना हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये बार बार मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बहुत सारे दलाल भी होते हैं जिनके चक्कर में आप फंस के लाखों रुपए नहीं, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख हर एक साल स्टूडेंट गवा देते हैं दलाल के चक्कर में। पिछले साल करीबन 4 से 5 स्टूडेंट को हमारे पास कॉल आया कि सर हमें इतना रुपये का नुकसान हो गया, किसी ने हमको इतना रुपया हमें बहका कर ले लिया, और उनके ऊपर FIR भी चल रहा है। तो इन सब चीज़ों से बचें, दलाल के चक्कर में ना रहिए। वो आज हैं कल चले जाएंगे आपसे ठग कर, लेकिन हम लोगों का जो चैनल है वो हमेशा की तरह हमेशा रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।